हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच नाविक डीपीजीडी यांत्रिक फुल मॉक टेस्ट होने वाला है और मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 7। अभी तक आपने 6 मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो कृपया करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है ये मॉक टेस्ट। इंग्लिश का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे और अब की बार कोस्ट गार्ड पार्ट करने वाला अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक बल सेक्शन 1 के लिए। और सेक्शन 1 आपको पता होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा कि जीडी में भी आपका आएगा, डीबी में भी आएगा और यांत्रिक में भी आएगा। मतलब कि तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम के एक ही दिन सारा कुछ होता है। डीबी का होगा तो आपका एक ही दिन रहेगा, जीडी डीबी दोनों। अगर आपने जीडी से फॉर्म भरा है तो डीबी वाला सेक्शन उसी में घुस जाता है, मतलब सेक्शन 1 इसमें भी आएगा, सेक्शन 1 इसमें भी आएगा। ओके, तो 2 दिन पेपर नहीं होता, एक ही दिन होता है। ओके, उसके बाद नए पैटर्न के आधार पर जिस तरीके का कोस्ट गार्ड का पेपर डिज़ाइन किया जाता है सेम उसी पैटर्न पे है। 35 पेपर है, इसमें से 6 करा दिए गए। ये 7वां नंबर होने वाला है आपके लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड सच में सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 7 को। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय तटरक्षक अभ्यास पेपर सेक्शन 1 के लिए और अभ्यास पेपर सेट 7 नंबर। मतलब मॉक टेस्ट यहाँ पे 7 डिस्कस करने में 45 मिनट का टाइम होता है और 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं। निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है? तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आपका अंग्रेजी का पेपर, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव। एक्सोनरेट का आपको एंटोनिम बताना है। ओके, क्या बताना है? एक्सोनरेट का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए दिया है, रिजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एडमिट, एक्यूज। अब देखिए इसमें से सारा ऑप्शन जो दिया गया है इजी दिया गया है, तो फटाफट बताइए एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होगा। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो बता दूं मैं, एक्सोनरेट का क्या होता है, एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए, एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होगा? बता दूं तो ये लीजिए, एक्सोनरेट का एंटोनिम हो जाएगा एक्यूज, क्योंकि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको बताना है एंटोनिम ही। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए था जो कि एंटोनिम था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एक्यूट, एक्यूट का क्या होगा? मतलब कि इसका भी एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है शार्प, बी है क्रिटिकल, सी है डल और डी है सेंसिटिव। ओके, तो सेंसिटिव है, तो चलिए एक्यूट का आपको बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। ओके, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। तो एक्यूट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्यूट एक्यूट एक्यूट, जल्दी बताइए। तो एक्यूट का एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। डल मतलब समझते हैं लेजी टाइप, बेकार जो हो, डल या फालतू। तो उस टाइप से ये आपका आंसर हो जाएगा एंटोनिम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। इसका प्लूरल बताना है। तो ये चीज़ तो आपको मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। ओके, बेसिस का बताना है। ओके, तो ऑप्शन ए में दिया है बेसिस, बी में दिया है बेसिस्ड, सी में बेसिस या फिर डी में वेसियर। तो आपको बताना है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक रूल आपका क्लियर करूँगा मैं, प्लूरल बनाने वाला, सिंगुलर प्लूरल का जो एक रूल है यहाँ से क्लियर होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो 3 का आंसर जो हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बेसिस हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में इस टाइप से देगा और लास्ट में IS रहेगा, लास्ट में IS रहेगा और प्लूरल बनाने के लिए कहता है, तो लास्ट में अगर IS है तो ये प्लूरल बनाने के लिए ये ES में बदल जाता है और आपका ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। ओके, तो जब भी IS लास्ट में रहेगा, इसका प्लूरल बनाने को कहेगा तो ES जोड़ दीजिएगा, आपका प्लूरल वो हो जाएगा। I हटा के ES कर देना है, मतलब कि IS रहेगा तो ES कर देना। ओके, तो ये आपका एक रूल समझिए, ग्रामर का ही क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल फिल करना है। गो अप द स्टेयर्स, ए में दिया है, बी में दिया है गो अप एन स्टेयर्स होगा क्या, सी में ए और डी में नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? द स्टेयर्स, एन स्टेयर्स, ए स्टेयर्स या फिर नॉन ऑफ दिस। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है 4 का आंसर। तो क्या होगा? गो अप एन स्टेयर या ए स्टेयर। ए स्टेयर होगा नहीं, ए यहाँ पे, तो एन होगा नहीं, यहाँ पे होगा
गो अप द स्टेयर्स, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन आपका 5 में दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, आप क्या करना है, आपको बताना है आइटम्स एंड फ्रेज, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस। ओके, क्वेश्चन दिया गया है टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है आपको, जो भी बच्चे बैच से जुड़े हैं, और ऑलरेडी यूट्यूब पे भी करा रखा है, तो आप बैच वाले को तो कंफर्म है, और यूट्यूब पे भी करा रखा है, आप जाके सीरीज देख लीजिएगा, किस चीज़ का आइटम्स फ्रेज का आपको मिल जाएगा। टू फिश इन ट्रबल वाटर्स का। ओके, ऑप्शन ए में दिया है टू इंडल्ज इन इविल कॉन्स्पिरेसीज, बी में दिया है टू एग्रेवेट द सिचुएशन, सी में दिया है टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस, डी में दिया है टू कैच फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर्स। तो बताइए आपको क्या होगा। ओके, तो फटाफट बताइए कि क्या होगा 5 का आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, अगर कोई मछली आपका ट्रबल में है, ट्रबल वाटर में है, तो टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, तो जो कि आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, जो कि ये आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच, इसका अगर आपने 6 मॉक टेस्ट दिया है तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, ये तो आपको क्लियर हो जाने वाला है। सी सैड टू हिम, क्वेश्चन दिया है सी सैड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, व्हाई डोंट यू गो टुडे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखवाना चाहूँगा, टुडे का आपको चेंज होगा किस चीज़ में, डैट डे में, टुडे चेंज होता है डैट डे में। ओके, तो चलिए अब उस टाइप से आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है सी सैड टू हिम डैट व्हाई ही डोंट गो टुडे, बी में दिया है सी आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग दैट डे, सी में दिया है सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो टुडे, डी में दिया है सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि टुडे आपका जो चेंज होगा वो चेंज होगा किस चीज़ में, डैट डे में। चलिए अब बताइए, अब डैट डे में चेंज होगा तो आपको पता होगा कि सी में आपको दिया है टुडे, तो ये आपका सी वाला पार्ट गलती है, सी हटा दीजिए, और ए में भी दिया है तो ए वाला पार्ट भी गलती है और सी वाला भी गलती है। अब बी आंसर होगा कि डी आंसर होगा, फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए, सी सैड टू हिम मतलब कि व्हाई डोंट यू गो टुडे, मतलब उससे पूछ रहा है तो आस्क लगेगा, इसमें भी आस्क है, इसमें भी आप है आस्क है। अब चलिए, पूछ रहा है तो क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, सबसे पहले कौन बताता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका, यहाँ पे व्हाई डोंट यू गो टुडे दिया गया है, डोंट यू गो टुडे। ओके, और यहाँ पे आपका देखिएगा बी वाले पार्ट में ही इफ़ का आ गया है, इफ़ आ गया है जो कि यहाँ पे सूटेबल नहीं है, और वाज आ गया है। ओके, यू तो है, ये ठीक है, यू के हिसाब से अब बोलेंगे बहुत सारे बच्चे कि यहाँ से सब्जेक्ट उठता नहीं, जब यहाँ पे सेकंड पर्सन रहेगा तो आपका उठेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और बाकी रहता तो यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से आपका सी होता, बट यहाँ पे है यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार उठता है, उसी के अनुसार उठा है, तो ही इज़ तो ठीक है, लेकिन इफ़ ठीक नहीं है, और डिड नॉट यहाँ पे है गोइंग, वाज गोइंग का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो वाज गोइंग आएगा नहीं, तो डोंट है तो यहाँ पे वाज का कोई चांस ही नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेशन अल्टरनेटिव। ये देखिए भाई साहब, कितना एंटोनिम आ गए इस प्रैक्टिस सेट में, इसमें भी एंटोनिम और यहाँ भी एंटोनिम 6 6 6 6 6, यहाँ भी एंटोनिम्स आ गए। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है चूज द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड फ्रॉम द सजेस्टेड अल्टरनेटिव एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश। ओके, एडमोनिश। ऑप्शन ए में दिया है थ्रेटन, बी में प्रेज, सी में अपील और डी में सपोर्ट। तो क्या होगा आंसर 7 का, फटाफट बताइए कि क्या होगा। ओके, एडमोनिश का एंटोनिम क्या होगा आपको बताना है। ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैं बता दूं, एडमोनिश का मतलब जो होता है वो होता है डराना धमकाना, इस टाइप से किसी को डांटना, डराना, धमकाना, डांटना, जो भी आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। और डांटना धमकाना, किसी को डराना और इसको सपोर्ट करना, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम। ओके, डी आपका एंटोनिम
करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दिया वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ये भी मैंने करा रखा है आपको, थिंग्स विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। थेइस्ट होता है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ओपेक दिया है। ओके, तो चलिए बताइए सबसे पहले कौन बताता है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ओके, तो कौन बताता है देखते हैं। सबसे पहले 8 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ से, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ का है मतलब कि पॉजिटिव ओर जा रहा है, पॉजिटिव ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ओके, अगर यही रहता डार्क साइड ऑफ थिंग्स तो यहाँ पे होता पेसिमिस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता, अगर यहाँ पर डार्क साइड ऑफ थिंग्स रहता तो पेसिमिस्ट हो जाता, यहाँ पे ब्राइट साइड ऑफ लाइफ है तो ऑप्टिमिस्ट हो गया। ओके, और थेइस्ट भी पढ़ा रखा है, तो थेइस्ट का मतलब इसका क्या होता है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, नॉट ए क्वालिफाई फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं, नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट विल बी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट, तो ऑप्शन ए होगा क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, इनएलिजिबल या फिर कैपेबल। तो क्वालिफाइड, नॉट टू क्वालिफाई बोल रहा है तो क्वालिफाई होगा नहीं, कैपेबल होगा नहीं, ए और डी तो ऐसे ही कट गया। अब बचेगा डिसक्वालीफाई होगा कि इनएलिजिबल होगा। फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, जो नॉट टू क्वालिफाई फॉर द पोस्ट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनएलिजिबल। ओके, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो होंगे डिसक्वालीफाई करेंगे, बट नहीं, आपका इनएलिजिबल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अयोग्य। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको बताना है कमीशन का राइट वर्ड कौन सा है। ए में दिया है CO डबल एस दिया है, इसमें डबल एम सिंगल एस दिया है, इसमें एम सिंगल एम डबल एस दिया है, इसमें दिया है सिंगल एम सिंगल एस दिया है, बाकी सारा कुछ वही है। तो आपको इसको याद कैसे करना है कमीशन के स्पेलिंग को, तो मैं बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना है। चलिए, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं तो मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा, जब भी आपको कमीशन ध्यान में आए तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें डबल एम और डबल एस आना ही आना है। बाकी सारा कुछ आपको खेल जो होता है कमीशन में यही होता है, डबल एम और डबल एस का। सिंगल एस कर देगा, सिंगल एम कर देगा, डबल एम करेगा, सिंगल एस करेगा, सिंगल एस करेगा, डबल एम करेगा। इस तरीके से इसमें गेम खेला जाता है। तो आपको याद रखना है, ये जब भी वर्ड आएगा तो डबल एम और डबल एस आपको याद रखना है, कमीशन में डबल एम और डबल एस। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे एंड क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल कंजक्शन। आपको बताना है कंजक्शन और कंजक्शन क्या होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल कंजक्शन। हार्डली, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हार्डली डैट वी रीच द कॉलेज डैश डैश द वेल रैंक। ओके, तो हार्डली के साथ क्या लगेगा। ओके, ऑप्शन दिया है डैट, देन, वेन या थ्रू। ओके, तो आपको बताना है हार्डली के साथ, हार्डली हैड वी रीच द कॉलेज। ओके, तो आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले कौन बताता है मैं बता दूं आपको। तो हार्डली, तो हार्डली का जो आपका पेयर बनता है किससे बनता है, हार्डली जब भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा तो आपको यूज़ कर लेना हार्डली के यहाँ पे वेन। ओके, वेन द बेल रंग। ओके, तो वेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे एंड क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म एंड एडजेक्टिव फॉर्म द गिवन वर्ड। ओके, ग्लूम। ओके, तो ग्लूम का आपको बताना है एडजेक्टिव, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है ग्लूम का, ग्लूमी, ग्लूमेड या फिर ग्लूमी या फिर ग्लूमर। तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, राइट आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, ग्लूम का एडजेक्टिव फॉर्म जो होता है वो होता है, ग्लूम में क्या लग जाता है, सिर्फ वाई जुड़ जाता है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया है वो दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब द प्रिंसिपल डैश डैश द पियोन टू लेट द गर्ल कम इन। ओके, ए में दिया है सैड टू, बी में दिया हैज सैड, सी में ऑर्डर टू, डी में ऑर्डरेड। ओके, तो आपको आंसर बताना होगा। सबसे पहले आंसर किसका आता है देखते हैं, द प्रिंसिपल डैश डैश द पियोन टू लेट द। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैंने थोड़ा सा भी अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड से लगाइए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए एंड आंसर आपके सामने होगा। ओके, तो चलिए मैं बता दूँ, द प्रिंसिपल टू लेट द गर्ल कम इन, टू लेट द गर्ल कम इन। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल जो होता है वो क्या करेगा,
प्रिंसिपल जो होगा वो क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑर्डर ही देगा, और ऑर्डर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ए और बी तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है ऑर्डर टू और या ऑर्डर द, तो यहाँ पे ऑर्डर द हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर द पियोन टू लेट द गर्ल कम इन, उसको अंदर बुलाने के लिए बोल रहा है। ओके, और क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन सक्सेस कंसिस्ट ऑन, और ये प्रीपोजिशन मैंने पढ़ा रखा है, इंसिस्ट भी पढ़ाया है, कॉन्सिस्ट भी पढ़ाया है, तो देखते हैं कौन बताता है। बहुत सारे बच्चे इंसिस्ट वाला लगाए, सोचेंगे कि है ये, तो ये है कॉन्सिस्ट वाला। सक्सेस कंसिस्ट डैश डैश इंडस्ट्री, भाई साहब ए में दिया है इन, बी में दिया है ऑफ, सी में दिया है विथ, और डी में दिया है फॉर, तो क्या होगा सक्सेस कंसिस्ट डैश डैश इंडस्ट्री। ओके, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो क्या होता है, कंसिस्ट इन इंडस्ट्री। ओके, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री। अब बताइए, ये तो पढ़ा रखा है, इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स लगेगा, क्या लगता है आपको बताना है। और आपको मैं बता दूं, इन, ऑन और ऑफ, विथ, ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। इन, ऑन, ऑफ, विथ, ये 4 ऑप्शन है, इंसिस्ट के साथ क्या लगेगा आपको बताना है। चलिए चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट भाव। सीता डैश डैश ए स्वीट सॉन्ग, सीता डैश डैश ए स्वीट सॉन्ग, तो सीता सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सीता शैंग ए स्वीट सॉन्ग। तो आपको थोड़ा सा अगर माइंड यूज़ कीजिएगा, थोड़ा सा भी अगर टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बता दूं, सीता सिंग, सीता पता है सिंगिंग कब होता है, ईज लगता तो सिंगिंग आता है, ये तो यही गलत है, सिंग कोई चांस ही नहीं है, सिंग्स नो वे, यहाँ पे होगा सिंग सैंग, सीता सैंग ए स्वीट सॉन्ग, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सपना है कोस्ट गार्ड में जाना, फटाफट चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन हो में आपको आस्क कर लेना है। चलिए फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।